गाइस मैं ना रिसेंटली इंटरनेट पे कुछ आर्टिकल सर्व कर रहा था एंड तभी मुझे कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिले कि जो अपने इंडियन क्रिकेट टीम मेंबर्स है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेंबर्स है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम मेंबर्स है, कोई भी क्रिकेट टीम मेंबर्स हो, इस एक पर्टिकुलर होटल में रहने से डरते हैं। इवन महेंद्र सिंह धोनी जो कि जिन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है, वो तक इस पर्टिकुलर होटल में रहने से डरते हैं। वो एक बार इस होटल में रह रहे थे एंड उन्होंने ओवरनाइट उस होटल के कमरे को चेंज करने कह दिया था क्योंकि उन्हें वहाँ पे काफ़ी अनकंफर्ट और इनह्यूमन प्रेजेंस हो रहा था। मतलब उन्होंने वहाँ पे कोई पैरानॉर्मल चीज़ उन्होंने देखी थी, वहाँ पे उन्होंने फील करी थी। ये जो आत्माओं की दुनिया होती है ना, ये कभी भी किसी का बैंक बैलेंस नहीं देखती। ये नहीं देखती कि आप कितने ज़्यादा फेमस हो, आपको लोग कितना पसंद करते हैं, आपका अच्छा समय चल रहा है या बुरा समय चल रहा है। एक बार आप इनके इलाके में अपना कदम रख दिए, तब से इनका समय शुरू हो जाता है। ये आत्माओं की दुनिया इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, कभी कोई भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ता नहीं है, इसके इतिहास के बारे में नहीं पढ़ते और बस किसी भी जगह पे ऐसे ही चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। और वही चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस होटल का नाम है लैंघम होटल, जो कि लंदन में सिचुएटेड है। बताया जाता है कि ये साल 1865 में बना था, मतलब ऑलमोस्ट आज से कुछ 160 साल पुराना है। एंड जब ये होटल बना था उस वक्त से लेके अब तक इसका बहुत सारा इतिहास रहा है। लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में इस होटल को जब मूवी बनती थी तो उस समय स्टाफ मेंबर्स के लिए चुना जाता था। लेकिन आज के दौरान जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो लोग चूज करते हैं इस होटल को उनके क्रिकेट मेंबर्स के लिए रहने के लिए या फिर स्टाफ मेंबर्स के रहने के लिए। और ऐसा नहीं कि ये होटल बेकार है, 5 स्टार होटल है, 5 स्टार एकदम लेविश होटल है, लेकिन स्टिल हॉन्टेड है बहुत ही ज़्यादा। इसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। एंड गाइस ये भी बातें होती है इस होटल के बारे में कि ये जो होटल है पर्टिकुलरली, ये पूरे इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड होटल में से एक है। में से एक नहीं, एक्चुअली टॉप नंबर पे आता है। और खासकर बताया जाता है कि इस होटल का रूम नंबर 333 सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है एंड सबसे ज़्यादा घटनाएं आज तक यहीं पे हुई। बाकी होटल रूम्स में भी होती है, जो बाकी के रूम्स हैं वहाँ पे भी घटनाएं देखी जाती है, लेकिन 333 नंबर होटल रूम में बहुत ज़्यादा घटनाएं होती है। एक्चुअली शुरुआत से ही बहुत सारे क्रिकेटर्स यहाँ पे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फेस किया ये सारी चीज़ें। एंड आज उनमें से जो सबसे मेन है उन लोगों के बारे में मैं आज आपको बात करूँगा। जो एक हादसा हुआ था जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक था एंड वो एक क्रिकेटर के साथ हुआ था, मैं आपको उसके बारे में आज बताना चाहूँगा। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये बहुत सालों पहले की बात है जब शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, उन्होंने इंग्लैंड में ही एक हॉन्टेड हादसा हुआ था एक्चुअली उनके साथ। एंड उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था उस समय पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री में। सब लोग कह रहे थे अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ सिर्फ एक वहम है। एंड उनका मजाक 2 लोगों ने सबसे ज़्यादा उड़ाया था और वो था बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के टीम मेंबर है एंड स्टुअर्ट ब्रॉड, वो भी इंग्लैंड के टीम मेंबर है। एंड उस समय तो उनकी बातों पे कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि कैसे उन्होंने एक पैलेस के अंदर किसी की आत्मा को देखा था। लेकिन आज की ये जो कहानी है ये स्टुअर्ट ब्रॉड और बेन स्टोक्स के ऊपर ही है, उन्होंने ही ये अगला हादसा देखा था। ये एक बार की बात है जब इंग्लैंड में एक टूर हो रहा था श्रीलंका का। उस समय इंग्लैंड और श्रीलंका का ही मैच चल रहा था, उन्हीं का ये वाला टूर था। तो उस समय सारे प्लेयर्स को, इंग्लैंड के, श्रीलंका के सारे प्लेयर्स को इस ही होटल में रुकाया गया था, द लैंघम होटल, जो कि एक 5 स्टार होटल कहलाया जाता है। उस समय सारे लोग वहीं पे थे, सारे टीम मेंबर्स को, कुछ लोग अकेले रुके हुए थे, कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थे, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ वहीं पे रुके हुए थे। वहीं पे स्टुअर्ट ब्रॉड एंड बेन स्टोक्स भी थे। स्टुअर्ट ब्रॉड जिस कमरे में रुके हुए थे वो अकेले नहीं थे उस समय, उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी वहीं पे थी जिनका नाम था बेली। एंड वो लोग जिस कमरे में रुके हुए थे कुछ रात का कुछ 9-10 बज रहे थे उस समय। एंड वो लोग सोने इतने जल्दी नहीं जाने वाले थे, बस वो लोग कुछ काम कर रहे थे। लेकिन उस कमरे में अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी और स्टुअर्ट ब्रॉड का कहना था कि उधर की जो गर्मी थी वो मुझसे बिल्कुल भी झेला नहीं जा रहा था। हालांकि उस समय विंटर का सीजन चल रहा था, फिर भी उस एक पर्टिकुलर रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी होना बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों के। फिर स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा बाहर जाते, थोड़ा सा टहल के आ जाते वापस। वो लोग गए बाहर, अच्छे से घूमे फिरे एंड कुछ 1-2 घंटे बाद वो लोग वापस से आ गए। कुछ शायद से 11-12 बज रहेंगे उस समय रात के। वो आ गए अपने कमरे में एंड वो जैसे ही अपने कमरे में एंटर किए उन्होंने सुना कि बाथरूम का एक नल चालू था
एंड वो अचानक से बंद हो गया। तो उनको लगा कि शायद से कोई स्टाफ मेंबर आया है अंदर कुछ साफ सफाई करने के लिए, तो उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अंदर घुसे एंड जो गर्मी थी वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी अभी उनको, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर था अभी वहाँ पे। वो दोनों बैठे हुए थे, अपना काम वगैरह कर रहे थे। उन्होंने वापस से सुना कि अंदर से किसी ने तो नल का टैप खोल दिया है। उनको अभी थोड़ा वियर्ड लग रहा था क्योंकि अभी कुछ आधा घंटा बीत गया था इस बात को एंड कोई अभी तक वापस बाहर आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी नल बंद चालू हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर जो स्टुअर्ट ब्रॉड थे वो अंदर चले गए एंड अंदर जाके देखे तो अंदर कोई भी नहीं था, नल बस खुला ही था वहीं पे। नल चालू है, बंद चालू हो रहा है, बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है फिर? मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन है। लाइक ये एकदम कुछ पैरानॉर्मल चीज़ के एकदम नज़दीक उनको लेके जा रही थी, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड उस समय सोच नहीं पा रहे थे ये सब चीज़ों के बारे में, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। फिर स्टुअर्ट ब्रॉड उस बाथरूम से झटके से बाहर निकले क्योंकि उनको भी अंदर थोड़ा सा डर लग रहा था, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे थे वो वहाँ पे। मैं बोला चलो जो भी है अभी लाइक कल सुबह उठ के देखेंगे, कल सुबह उठ के मैं टीम मेंबर से बात करता हूँ इस बारे में। वो सोने ही जा रहे थे एंड वो बस जो लाइट्स थी वो ऑफ करने जा रहे थे, वो बटन बस दबाए एंड उन्होंने वापस से सुना कि बाथरूम से कुछ तो आवाज़ आई एंड जो सारे नल थे सब के सब ऑन हो गए, सब के सब। इस वक्त तक उनकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी, बेली। वो भी कह रही थी मुझे ऐसे कमरे में नहीं रहना है। लाइक अभी सब चीज़ें बंद चालू होने लग गई थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे। बट स्टिल स्टुअर्ट ब्रॉड को ऐसा लग रहा था कि शायद से कुछ तो यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉब्लम है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। तो वो चले गए सोने को। रात को 1:30 बजे 1:30 को उनकी आंखें खुली, उनके नज़रों के ठीक सामने एक बंदा खड़ा था, ठीक सामने। उन्होंने कहा था कि वो दिख तो इंसान जैसा ही रहा था, लेकिन शायद वो था नहीं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनकी इंटरव्यू के टाइम पे ये बात भी कही थी कि हम अकेले नहीं थे लैंगम होटल में जिसने ये सारी चीज़ें फेस करी थी। मोइन अली जो कि इंग्लैंड के ही एक प्लेयर है, उनका भी ये सेम ही कहना था कि मुझे भी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। एंड मोइन अली की जो बेटर हाफ थी, उनकी वाइफ, उनका भी ये सेम ही कहना था कि मुझे इस होटल में नहीं रहना, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल हियर, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है जो इंसानों जैसा नहीं लगता है। यहाँ पे किसी की तो प्रेजेंस हमें हर वक्त फेस होती ही रहती है। तो वो उस समय बिल्कुल भी अकेले नहीं थे जो इस चीज़ से गुजर रहे थे। लेकिन गाइस सबसे ज़्यादा खतरनाक हादसे हो रहे थे बेन स्टोक्स के साथ, जो कि रूम नंबर 333 में रुके हुए थे। रूम नंबर 333 बताया जाता है कि पूरे इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड होटल रूम है। एंड गाइस वहाँ पे उस रात को क्या हुआ, ये सब चीज़ें सिर्फ बेन स्टोक्स को ही पता होगी, क्योंकि बेन स्टोक्स ने कभी भी उस चीज़ के बारे में ओपन अप नहीं किया। उन्होंने मीडिया में कभी भी इस बारे में नहीं बोला, लेकिन उन्होंने उनके सारे टीम मेंबर्स को ये बात कह दी थी कि मैं आज के बाद उस रूम में कभी भी नहीं जाऊँगा। वो रूम में 1 घंटा बिताना भी कम से कम 10 घंटे जैसा है, क्योंकि वो रूम में हर पल कुछ ना कुछ होता रहता है, हर पल चीज़ें बदलती रहती, चीज़ें इधर उधर होती रहती है। एंड बोले कमरे को उस जो होटल का वेबसाइट है वहाँ पे भी कहा गया है कि वो बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है वगैरह वगैरह। वो अपने आप को बेसिकली डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे रहा है उन्होंने हमेशा डिनाई किया है कि हमें यहाँ पे नहीं रहना है, प्लीज़ रूम चेंज कर दो। एंड गाइस एक टूर के टाइम पे MS धोनी को भी ये वाला कमरा अलॉट हुआ था एंड उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे इस कमरे में नहीं रहना है, आई डोंट वांट टू बी अनकंफर्टेबल, आई हैव फेल्ट इनह्यूमन प्रेजेंस इन दिस रूम, सो मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। मतलब अगर हर एक क्रिकेटर यहाँ पे रहने से मना कर रहा है, इसका मतलब वो पागल तो नहीं है, वहां पे पक्का कुछ ना कुछ तो है। इसके लिए हर किसी में इतना ज्यादा खौफ है उस कमरे का, रूम नंबर 333। लेकिन गाइस अभी एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, क्यों ये सारी चीजें रूम 333 के आसपास ही क्यों? ये पूरा होटल हॉन्टेड हुआ तो हुआ कैसे? बताया जाता है कि ये लैंगम होटल बनाया गया तो कुछ 1865 के टाइम पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इस होटल को खरीद लिया गया था बाय BBC, द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बहुत फेमस है BBC कंपनी, आपको भी पता होगा। एंड वो उस समय वहाँ से अपना जो रेडियो का काम होता था, जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का काम होता था, वो वहीं से हैंडल करती थी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन तब तक जब तक BBC ने इसको खरीद के रखा था वहाँ पे कोई आता नहीं था, सिर्फ BBC के जो एम्प्लॉयज थे वही वहाँ पे रहते थे। एक बार की बात है जब BBC का एक ब्रॉडकास्टर जो वहीं पे रहता था, RJ टाइप का था थोड़ा वहाँ का, तो वो उस रूम नंबर 333 में रुका हुआ था, वो वहाँ पे लेटा हुआ था, मतलब आराम कर रहा था वो। एंड ऑल ऑफ अ सडन उसने देखा कि वहाँ से ना आसपास से कुछ आवाजें आने लग गई जो कि बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं थी, बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन थी वो। अचानक से जब उसने आंखें खोली, कुछ 2-2:30 बज रहे थे रात के, उसके नजरों के ठीक सामने एक आदमी आ रहा था एंड वो जमीन से काफी फुट ऊपर था। लाइक उसके जो पैर थे वो टोटली कटे हुए थे,
खून निकल रहा था उसके पैरों से एंड वो उसके नज़दीक आ रहा था बार बार। वो उसको पूछे जा रहा था कि तुझे क्या चाहिए वगैरह वगैरह, लाइक हु आर यू एंड ऑल, बट वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, वो बस उसके नज़दीक ही आया जा रहा था। सुबह में उठ के जब उसने ये सारी बातें होटल के स्टाफ मेंबर से, मतलब वो जो उस समय का एम्प्लॉय था और वहाँ पे जो कंपनी थी उसके सारे स्टाफ मेंबर से जब उसने ये वाली बातें पूछी तो उन्होंने कहा कि नेपोलियन 3 की मौत हुई थी यहाँ पे एंड हर वक्त ये वाली बात बताई जाती है कि रूम नंबर 333 में वो रुका करते थे एंड तब से ये वाली बात बताई जाती है कि नेपोलियन 3 हर वक्त वहाँ पे आते रहते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं देते लेकिन आते रहते हैं। और अगर उसकी भी बात ना करे तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे सोल्जर्स को उठा के इसी होटल के पास में रखा गया था, पूरा एक ढेर कर दिया था। जिनकी भी बॉडीज बची हुई थी उन सबको इसी होटल में ला के रखा गया था। तो बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स भी है जिनकी मौत यहाँ पे हुई थी, वो सब भी यहाँ पे आते जाते रहते, उन सब की आत्माएं यहाँ पे भटकती है। अब वो इंसानों के बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा, ये तो नहीं पता। गाइस, इस होटल में सालों से बहुत सारे फिल्म मेकर्स आते रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते रहे हैं। वहाँ के जो क्वींस है एलिजाबेथ, उनकी बहू डायना, वो सारे लोग वहाँ पे आती रहती थी। लेकिन कभी भी किसी को इतना फिक्सली नहीं पता था, इतना कंफर्मली नहीं पता था कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब से क्रिकेटर्स वहाँ पे आने लग गए, जब से लाइक आज के दौरान के लाइक कुछ 1950s के बाद से सबको कुछ ज़्यादा पर्टिकुलरली ये सब के बारे में पता चला। लैंगम होटल एक 5 स्टार होटल कहलाया जाता है, लेकिन सोचिए ना, आप जिस होटल में अपनी रात की नींद ही नहीं ले सकते हो उसको आप 5 स्टार कैसे कह सकते हो? हाँ ठीक है, वहाँ का खाना अच्छा हो सकता है, वहाँ के लोग अच्छे हो सकते हैं, आपकी सर्विस अच्छी हो सकती है, लेकिन नींद का क्या, सेफ्टी का क्या, जो कि वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। जितने भी क्रिकेटर्स हैं सबको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। एंड गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, ये होटल कुछ लाइक एकदम सस्ता होटल नहीं है। 50,000 पर नाइट से 2.5 लाख रुपए पर नाइट तक होता है। क्या आप इसको देना पसंद करोगे? लाइक क्या सीरियसली आप 2.5 लाख रुपए ऐसे होटल में रहने का देना पसंद करोगे? प्लीज कमेंट्स में बताइए। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके बैंक में चाहे कितने भी पैसे हो, आप कितने भी अमेजिंग हो, लाइक एकदम स्टार हो, आप कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका कितना भी अच्छा वक्त चल रहा हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप एक प्रेत आत्मा के इलाके में आ जाते हो, उसके बाद से सिर्फ उनका समय होता है। आपका जितना समय है, आपकी पूरी जिंदगी उनके हाथों में होती है, वो पूरा उन पे डिपेंड करेगा अभी। तो इसके लिए जो भी ऐसी जगहें होती है जो कि लाइक 100-200 साल पुरानी हो, 1000 साल पुरानी हो एंड उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पे जाने से पहले एक बार उसका इतिहास पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि ऐसे पुराने जगहों पे जाते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड जाके भुगतते हैं। एक बहुत कुछ 2014 का एक किस्सा है शेन वॉटसन का, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था इस वीडियो में। अगर आपको उसके बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। वो तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसिडेंट था। एक 700 साल पुराने कैसल में वो गए हुए थे, वहाँ पे रुके हुए थे एंड वहाँ पे उन्होंने एक प्रेत आत्मा देखा था एंड किस तरीके से देखा था वो तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। अगर आपको चाहिए मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज इस वीडियो के अंत में एक ही मैं आपको टॉपिक बोलना चाहूँगा, एक ही मैं आपको पॉइंट कहना चाहूँगा कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट जब भी आप ऐसी जगहों पर जाते हो एक्सप्लोर करने, इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वहाँ पर कई सालों पहले किसी न किसी की मौत हुई हो, लेकिन स्टिल वो वहाँ पर भटकता हो। ये जो आप एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी एक्सपीरियंस भी हो सकता है। शुक्रिया।